हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हम आपको टाइम टू टाइम अपडेट करते रहते हैं कि कौन से नोटिफिकेशन अभी रिलीज हुए हैं या कौन सी फेलोशिप अभी आई है जिसके लिए आप एलिजिबल हो। तो उसी सीरीज में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। दिस इज फुली ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसको मैं नावर्ड करके एब्रीविएट करूंगी तो आप आगे समझ लेंगे, ठीक है। नाउ दिस इज एडवर्टीजमेंट नंबर 03 ग्रेड ए 2023-24। तो ये ग्रेड ए की जॉब है, ठीक है। तो ये जॉब बहुत अच्छी होने वाली है और ये मैं आपको बता दूं तो ये पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर के लिए ये एडवर्टीजमेंट है। नाउ जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे तो एप्लीकेशन फॉर्म आपका ऑनलाइन मोड में होगा और इनकी नावर्ड की जो वेबसाइट है उस पे वेबसाइट पे जाके, जो कि यहाँ पे इन्होंने मेंशन की है www.naward.org। तो यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी और ये जो फॉर्म फिलिंग है वो 22 सितंबर से 23 सितंबर तक चलेंगे। ओके। नाउ जैसे कि मैं आपको हर एडवर्टीजमेंट में बताती हूँ, कोई भी नोटिफिकेशन है उसमें बताती हूँ कि यदि आप कोई भी फॉर्म फिल करेंगे तो सबसे पहले उसके जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसको केयरफुली रीड करेंगे और खुद को एंश्योर करेंगे कि आप उस फॉर्म फॉर्म के लिए एलिजिबल हो या नहीं। तो सेम बात इन्होंने यहाँ पे मेंशन की है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, है ना। तो जो भी चीजें हैं आपको खुद की जागरूकता के लिए, खुद की अवेयरनेस के लिए ये चीजें पढ़नी है ना। नाउ ये यहाँ पे ये भी मेंशन किया है कि जो भी एप्लीकेशन प्रोसेस होगी वो ऑनलाइन होगी और जो भी आपको लाइक जो भी इंफॉर्मेशन है इनकी इनकी वेबसाइट पे मिल जाएगी। इसके बाद अब जो जैसे आप कोई भी फॉर्म फिल कर रहे हैं और आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो इन्होंने ये हेल्प डेस्क के लिए ये वेबसाइट यहाँ पे दी है। तो आप वहां पे जाके मेल इनको मेल कर सकते हैं या कुछ भी ऐसा देख सकते हैं। तो आप जब भी इनको जो भी रिक्वायरमेंट है या जो भी आपको लाइक इंफॉर्मेशन की जरूरत है या हेल्प की जरूरत है तो उसके लिए आप पहले नावर्ड ऑफिसर को जब मेल करेंगे इन ग्रेड ए RDBS DR, ये आपको अपने मेल का सब्जेक्ट लिखना है, ठीक है। जब आप इस मेल का सब्जेक्ट में ये लिखोगे उसके बाद ही आपको रिप्लाई मिलेगा। अदरवाइज आप कुछ भी ऐसे करेंगे तो रिप्लाई नहीं मिलेगा। तो ये इनका हेल्प हेल्प फैसिलिटी है और इस साइट पे जाके आप इसको देख सकते हैं। नाउ इट्स important dates are 22 सितंबर एंड टू 23 सितंबर, जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। और इसके बाद जो इसका ऑनलाइन एग्जाम होगा वो 16 अक्टूबर से स्टार्ट होगा। ये इसकी टेंटेटिव डेट है। तो मतलब आप ये मान के चल सकते हैं कि जो एग्जाम फॉर्म है वो 16 अक्टूबर के में होने के चांसेस ज्यादा हैं। इसके आगे पीछे हो सकता है, लेकिन जो भी आपको लाइक डेट में जो भी चेंजेस होंगे ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आपको मिलती रहेगी। तो आपको टाइम टू टाइम विजिट करते रहना है। उसके बाद हम देखते हैं कि नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है ना। तो अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। लाइक यहाँ पे आप देख सकते हैं जनरल है, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। तो ऐसे ऐसे करके यहाँ पे 11 पोजीशंस हैं। तो उसके लिए अलग अलग नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 150 है। यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये सारी चीजें आप यहाँ से पढ़ लेंगे। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि जो भी लाइक PWBD कैटेगरी है तो उनके लिए क्या कैसे कैसे इन्होंने एब्रिविएशन लिखे हैं। उनकी भी अलग अलग कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है और उसमें जो नंबर ऑफ वैकेंसी है उसको भी डिवाइड किया गया है। तो आप यदि इसमें से बिलोंग करते हैं तो आप इसको देख लेंगे। इसके बाद इन्होंने मेंशन किया है कि यदि आप PWBD कैटेगरी से हैं या EWES कैटेगरी से हैं तो क्या क्या लाइक क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए इसके लिए। तो आप इनमें से यदि किसी भी कंडीशन को फॉलो करते हैं तो आप उस कैटेगरी के अंडर हैं और आपको उस कैटेगरी का रिजर्वेशन मिलेगा। तो आप इन सब चीजों को देख लेंगे यदि आप इनमें से किसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो। इसके बाद यहाँ पे रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिक वीक सेक्शन जो EWS बोलते हैं जिसको, तो उसके लिए भी ये कुछ लाइक कंडीशंस हैं। तो आप यहाँ से देख लेंगे कि लाइक जैसे आपका जो एग्रीकल्चर लैंड है
वो 5 एकड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जो आपका रेसिडेंशियल फ्लैट है वो 1000 स्क्वायर फीट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसी ऐसी कुछ कंडीशंस है, तो आप देख लेंगे कहीं आप इनमें से, मतलब ये कंडीशन यदि आप फुलफिल करते हैं तो आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए एलिजिबल है, मतलब उसका रिजर्वेशन आपको मिलेगा। अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, लाइक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, है ना। तो सबसे पहले जो भी कैंडिडेट है फॉर असिस्टेंट मैनेजर की जो पोस्ट है, उसके लिए जो भी कैंडिडेट है वो टेबल 1 में देखेगा, तो उस हिसाब से आपको लाइक उस हिसाब से आपको क्लासिफाई किया गया है, उस हिसाब से आपको बताया गया है कि आपके लिए क्या होना चाहिए। उसके बाद इसमें लिखा है कि जो भी कैंडिडेट है वो एक बार में एक ही डिसिप्लिन के लिए अप्लाई कर सकता है। इसके बाद यदि पीडब्ल्यूबीडी है या अनरिजर्व कैटेगरी है, उन सब के लिए अलग अलग एज रिलैक्सेशन और ये सारी चीजें मेंशन की गई हैं। ठीक है, और इसमें जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी है तो उनके लिए सबके लिए अलग अलग है, जो कि आपको आगे देखने मिलेगा। तो ये सारी चीजें आप पढ़ लेंगे। इसके बाद यहाँ पे देखते हैं एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए, है ना। तो ये किसके लिए, असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए के लिए है ये क्वालिफिकेशन। यदि आप जनरल में हो, लाइक उसमें जो 11 अलग अलग पोजीशंस थी, तो उसमें से फर्स्ट पोजीशन थी जनरल, है ना। तो उसमें उसमें है, यदि सबसे पहले तो आपकी बैचलर डिग्री होना चाहिए इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन, ओके, विद मिनिमम परसेंट ऑफ 60% मार्क्स। एंड SC ST एंड PWBD एप्लीकेंट्स के लिए 55 मार्क्स का है एग्रीगेट, ओके। और यदि ये नहीं, इसके बाद यदि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो MBA PGDM या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री जो है वो मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए, और SC ST कैटेगरी के लिए 50% मार्क्स है, ओके। इसके बाद यदि आपने PhD किया है तो वो किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से हो, जो या UGC ने उसको वेरीफाई किया हो। इसी प्रकार कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में देख लेंगे कि यदि जब इस पोस्ट से आपको समझ में आ रहा है कि यदि आपकी जो बैचलर डिग्री है वो कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में होना चाहिए, मतलब कोई भी जो ऐसी डिग्री है वो कंप्यूटर से रिलेटेड फील्ड में होनी चाहिए। अब फाइनेंस की बात करें तो इसमें BMS होना चाहिए, BBA होना चाहिए विद 60% मार्क्स। तो ऐसे अलग अलग पोजीशन के लिए अलग अलग यहाँ पे क्या है, अलग अलग डिग्रीज है, ओके। तो आप किस फील्ड से बिलोंग करते हैं तो उस हिसाब से आप अपना जो है क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वो देख लेंगे। इसके बाद इसमें लिखा है कि कुछ यूनिवर्सिटीज जो हैं वो CGPA OGPA या CPI में अपना जो रिजल्ट है वो देती हैं। तो उसमें ऐसे लिखा है कि तो इनका जो चार्ट है इसके अकॉर्डिंग यदि किसी का 6.75 CGPA है या OGPA या CPI है तो उसको फर्स्ट डिवीजन माना जाएगा और उसके जो मार्क्स होंगे वो 60% होंगे। यदि किसी के 6.25 है तो वो सेकेंड डिवीजन माना जाएगा और उसके मार्क्स 55% होंगे। मतलब यदि आपके 6.75 से यदि ज्यादा CGPA है तो आप 60% मार्क्स तो आपके हैं ही, मतलब आप फर्स्ट डिवीजन माने जाएंगे। तो इसके अकॉर्डिंग इन्होंने बताया है, ओके। नाउ हम बात करते हैं कि जो भी अलग अलग टेक्निकल डिसिप्लिन हैं जैसे कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, तो इसमें क्या क्या स्किल्स होने चाहिए, या आपके जो नेचर का सॉरी वर्क का जो नेचर है वो क्या होगा, मतलब किस तरीके का काम आप करेंगे, है ना। तो आपके लिए स्किल्स क्या क्या होनी चाहिए, सिक्योरिटी एनालिटिकल डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये चीजें आपके पास आपको आनी चाहिए, है ना। तो ये सारी चीजें आप देख लेंगे। मतलब यदि आप किसी पर्टिकुलर, यदि मैं एक एक करके बताऊंगी तो ये वीडियो जो है ये जो रिकॉर्डिंग है ये बहुत लंबी जाएगी, फिर आपको भी बोरिंग से लगेगा। तो आप जिस भी फील्ड से हैं, आपका ब्रांच जो भी है आप उसके अकॉर्डिंग देख लेंगे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। इसके बाद एज की बात करें तो ये जो है इसके लिए 21 से 30 ईयर्स की मैं आपकी एज होनी चाहिए। यदि इसके बाद
यदि आप किसी किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको उस हिसाब से एज रिलैक्सेशन मिलेगा। तो ओबीसी के लिए 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन है। इसके बाद जो SC ST कैटेगरी है, एक्स सर्विस मैन है, इमरजेंसी कमीशन्ड ऑफिसर्स हैं, यहाँ पे मेंशन किया गया है, तो उनके लिए 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। तो जो कि जनरल हर एग्जाम में ऐसा ही होता है। इसके बाद हम देख लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर। आपने फॉर्म फिल कर दिया, सब कुछ कर दिया, एग्जाम दे दिया, उसके बाद सिलेक्शन किस तरीके से होगा, कौन कौन से टेस्ट आपके होंगे। तो जो आपका एग्जाम होगा उसमें टोटल 8 टॉपिक्स रहेंगे, है ना। जैसे कि टेस्ट ऑफ रीजनिंग, इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश लैंग्वेज, कंप्यूटर नॉलेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, डिसीजन मेकिंग, जनरल अवेयरनेस। तो ऐसे करके आपको टोटल 8 आपके टॉपिक्स रहेंगे। इसको आपको अच्छे से थॉरोली पढ़ना है। और टोटल जो आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे वो 200 रहेंगे, और मार्क्स भी 200 रहेगा, मतलब 1 क्वेश्चन पे 1 मार्क मिलेगा। जो वर्जन है वो बाइलिंगुअल होगा, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही आपका, दोनों पेपर में, दोनों लैंग्वेज में आपका पेपर आएगा। तो आप आपके साथ ये भी प्रॉब्लम नहीं है कि मैं तो हिंदी मीडियम से, मैं इंग्लिश मीडियम से, तो ये दोनों बाइलिंगुअल होगा आपका एग्जाम, है ना। और टाइम जो है वो 120 मिनट्स रहेगा टाइम। तो इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। अब जो क्वालिफाइंग सेक्शन है उसमें टेस्ट ऑफ रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, कंप्यूटर नॉलेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, डिसीजन मेकिंग, ये जो है ये क्वालिफाइंग एरिया है। तो जो मेरिट सेक्शन है उसके अलावा जो 2 चैप्टर हैं, जो ये 7th वाला और ये 8 वाला, ये आपका है, ये आपका मेरिट सेक्शन है। ओके। अब जो शॉर्ट लिस्ट होगा, शॉर्ट लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स फॉर मेंस एग्जाम विल बी बेस्ड ऑन मार्क्स सिक्योर्ड इन द मेरिट सेक्शन ओनली। ठीक है। तो आपको फर्स्ट जो सेक्शन होगा उसको सिर्फ क्वालिफाई करना है। आपका जो मेरिट बनेगी, जो शॉर्ट लिस्ट होगा फॉर मेन एग्जाम, वो आपका ये 7th और 8 नंबर पे जो सिलेबस है, जो चैप्टर्स हैं, उसके अकॉर्डिंग आपका मेन एग्जाम के अकॉर्डिंग आपकी मेन लिस्ट जाएगी, जिसके लिए आप मेन एग्जाम के लिए सिलेक्ट होगे। ओके। अब ये जो मेन एग्जाम है वो जो है वो डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा। तो आप इसमें देख सकते हैं कि जनरल इंग्लिश का जो पेपर 1 रहेगा उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने रहेंगे, 3, और कितने मार्क्स का रहेगा, 100 मार्क्स का रहेगा, और 90 मिनट मिलेंगे। ठीक है। और इसमें लिखा है डिस्क्रिप्टिव आंसर्स टू बी टाइप्ड यूजिंग कीबोर्ड। तो आपको जो भी करना है, तो आपकी इसके लिए क्या होना चाहिए, टाइपिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा लिख पाए, है ना। इसके बाद जो आपका इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज है एंड एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट का जो एग्जाम है वो भी डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा। इसमें 30 क्वेश्चन आएंगे। 6 क्वेश्चन विल बी आस्क्ड, ऑफ विच कैंडिडेट विल रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट 4 क्वेश्चन। ठीक है। और हर क्वेश्चन जो रहेगा 2 मार्क्स का रहेगा। ओके। और ये आपका जो मार्क्स कितने रहेंगे, 50, और 90 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। इसमें भी डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखना है, कीवर्ड की मदद से लिखना है, और आपको हिंदी और इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में आप टाइप कर सकते हैं, तो आपको देखना है। ओके। अब इसके बाद पोस्ट ऑफ स्पेशलिस्ट, इसमें 2 पोस्ट है। एक तो ग्रेड A की जो पोस्ट है जो मैनेजर के लिए है, और दूसरा ये पोस्ट ऑफ स्पेशलिस्ट, इसमें भी ऐसा ही कुछ पैटर्न फॉलो किया गया है, तो आप इसमें देख लेंगे। इसके बाद इंटरव्यू जो होगा वो 50 मार्क्स का होगा। तो और जो इंटरव्यू के लिए है, जो कैंडिडेट है वो इसमें से कोई, दोनों में से कोई भी लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, या तो हिंदी में इंटरव्यू दे सकते हैं या इंग्लिश में इंटरव्यू दे सकते हैं। तो ये सारी चीजें हो गई कि आपके एग्जाम कैसा कैसा रहेगा। अब ये सिलेबस की बात करें तो यहाँ पे सिलेबस मेंशन किया गया है, तो आप यहाँ से सिलेबस देख लेंगे। ये पूरा सिलेबस यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसके अकॉर्डिंग आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि आपका जो एग्जाम है वो एग्जाम 16 अक्टूबर को होने वाला है। इसके बाद अब इन्होंने बात की है प्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग की फॉर SC ST OBC PWD कैंडिडेट्स के लिए। तो 23 सितंबर, तो इसके लिए आप मेल कर सकते हैं। ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, आप जब फॉर्म फिल करेंगे तो आप इसको फिल करेंगे, है ना। तो ये सारी चीजें हो गई। अब हम बात करते हैं, ये यहाँ पे
जो भी प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग है तो उसके लिए यहाँ पे आप इनको मेल कर सकते हैं, जो SC ST OBC और PWD कैटेगरी के हैं पर्सन्स, वो इनको इस ईमेल आईडी पर मेल कर देंगे। और यहाँ पे मेल का ये फॉर्मेट लिखा हुआ है तो आपको पता रहेगा। इसके बाद हम देख लेते हैं एग्जामिनेशन सेंटर। तो यहाँ पे फेज 1 के लिए एग्जामिनेशन सेंटर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो अलग अलग स्टेट में कम से कम एक एग्जामिनेशन सेंटर तो है ही, तो 33 एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। इसके बाद फेज 2 में जो मेन एग्जाम होगा उसमें भी यहाँ पे नेम ऑफ द सेंटर्स यहाँ पे लिखे गए हैं। तो यहाँ पे कम से कम 12 से 14 एग्जामिनेशन सेंटर है, तो आप देख लेंगे। इसके बाद इंटरव्यू कॉल के लिए आपको किसी भी सिटी में बुलाया जाएगा, और जो कि इन्हीं सेंटर्स में से एक होगा फॉर कम्युनिकेशन इन इंटरव्यू कॉल लेटर। ओके, इसके बाद हम देख लेते हैं एग्जामिनेशन फीस क्या है। तो फॉर SC ST PWBD के लिए एप्लीकेशन फीस कुछ भी नहीं है ना, और इंटीमेशन फीस चार्जेस जो है वो 150 है। फॉर अदर्स के लिए 650 है एप्लीकेशन फीस, और इंटीमेशन चार्ज है वो 150 है, मतलब 800 आपको फीस टोटल फिल करनी है। और फीस फिल करने के बाद ही आपका जो एग्जाम है वो माना जाएगा कि आपने ये कंप्लीट एग्जाम फॉर्म फिल कर दिया है। अब इसके बाद इन्होंने पे स्केल की बात की है। तो स्टार्टिंग बेसिक पे है वो 44,000 रुपये, 44,500 रुपये होगा, और जो कि फिर अलग अलग लेवल पे आपका बढ़ता जाएगा। ठीक है, और उसका इंक्रीमेंट कैसे कैसे होगा यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये सारी चीजें हो गई। अब आपको अप्लाई कैसे करना है, तो ये सारी प्रोसीजर लिखी है जो कि आपको पता ही होगा। आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, इसके बाद आप अपना एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन करेंगे, इसके बाद पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस करेंगे, फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करेंगे, और आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की नीड है तो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये सारी चीजें आप पढ़ लेंगे, उसके बाद आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना स्टार्ट करेंगे। जब भी आप फॉर्म फिल करना स्टार्ट करेंगे तो उसमें सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन आता है, तो आप उसको एक एक इन्फॉर्मेशन फिल करके सेव एंड नेक्स्ट करते जाएंगे। और जब आपका फाइनल आपका पूरा फॉर्म फिल हो जाएगा, एक दो बार आप चेक कर लोगे, उसके बाद फाइनल सबमिट बटन पर क्लिक करोगे और आपका फॉर्म जो है वो फिल हो जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं। आप पेमेंट ऑफ फीस तो ये भी ऑनलाइन मोड में होगा। इसके बाद आपका ट्रांजेक्शन होने के बाद आपको एक ई रिसिप्ट मिलेगी, वो आपको अपने पास रखनी है। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे मेंशन की गई हैं। और आपकी जो फीस है वो नॉन रिफंडेबल है, ये याद रखेंगे। और बस ऐसे आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। यहाँ पे आपका फोटो का साइज क्या होना चाहिए, या जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं उसका साइज क्या होना चाहिए, यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो इस तरीके से आप अपना फॉर्म फिल जो है फिल कर लेंगे, है ना। आप यदि कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो, और फिर इस को फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लगेगा, जो कि इन जनरल लगता ही है। तो इसके बाद आपका ये सारी चीजें फिल हो जाएंगी, और फिर आप अपना एग्जाम दे सकते हैं, है ना। तो इसमें मैंने सिलेबस वगैरह सब इसमें लिखा ही है, तो आप अपना एग्जाम फॉर्म फिल करें, सिलेबस निकालें और पढ़ाई स्टार्ट कर दें, ताकि आपको एग्जाम क्वालिफाई करना इजी हो जाए। तो इस तरीके से आप अपना फॉर्म फिल कर देंगे और इस नोटिफिकेशन को और अच्छे से रीड कर लेंगे। और दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।